आत्मबंधन दोस्तों, आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवात्मा जगत के नियम किताब के आगे के चैप्टर में चलेंगे। अभी तक जो भी हमने ज्ञान लिया है, बहुत कुछ हमने सीखा है इस बुक से। इसीलिए हमें आभार भी व्यक्त करना है खुर्शीद भावनगरी जी के लिए, और विस्पी और रितु, जो उनके बेटों ने जीवात्मा जगत से इतना सुंदर ज्ञान हमारे लिए भेजा है। तो ये एक सच्ची घटना है, और जो भी इसमें बताया जा रहा है वो हमें जीवन में उतारने के लिए, ताकि हम आगे के जन्मों को और भी सुंदर बना सके, हम इस यात्रा में आगे बढ़ सके। तो किसी भी बात को नकारना नहीं है, बिल्कुल उसे समझकर उस हिसाब से अपने जीवन को जीना है। तो यस, आज कौन रीड करना चाहेंगे? ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए मैं ही रीड करती हूँ। अपने अवचेतन मन को जगाएं। बुरी राह पर चलने वाली आत्माओं का अवचेतन मन निराश हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि वह निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा को रोकने में अक्षम हो जाता है। आपकी दुनिया में आजकल बहुत कम लोग हैं जिनके अवचेतन मन जागृत होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के अवचेतन मन तो निष्क्रिय हैं और वे जागृत होने से इनकार कर देते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अभी पृथ्वी की जो चकाचौंध है उसमें लोग इतनी बुरी तरीके से गुम होते जा रहे हैं कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं है। उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। इसीलिए जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। हमने आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करने के उपाय बताए। आपने, अच्छा, आज रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया गया ना? नहीं किया। हमने आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करने के उपाय बताए। आपने उसकी बात नहीं मानी और उसे सुप्त होने दिया, पर आपको इसे जागृत करने का समय आ गया है। तो जो भी ये बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो इस अपने अवचेतन मन को जागृत करने के लिए तैयार हो जाए। इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं अपने अवचेतन मन को जागृत करने के। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो हमें धैर्य रखना होगा, पर हमारे निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। आपके अवचेतन मन को जागृत रहना चाहिए, उसे आपका मार्गदर्शन करना चाहिए। कृपया आप उससे बात करें, उससे याचना करें और फिर से सक्रिय होने के लिए उससे अनुरोध करें। तो अगर हम अपने अंतर आत्मा को देखना शुरू कर दे, उसे सुनना शुरू कर दें, तो हमारा अवचेतन मन फिर से वो जागृत हो सकता है। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से सुप्त अवस्था में चला गया। तो बार 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 हमें उसे हिलाना होगा कि भाई तुम जागो। जैसे कोई बच्चा सोया होता है गहरी नींद में, तो उसे हम हिला के उठाते हैं ना, तो ठीक उसी तरीका से बार बार उसको हमें बार बार उसके पास जाना होगा, उससे बातें करनी होगी, उसे बहलाना फुसलाना होगा कि भाई तुम जागो, तुम जागो। अपने इनर से कनेक्ट होना होगा। तो कैसे हम हो सकते हैं अपने इनर से कनेक्ट? तो जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हम अपने आप के साथ समय बिता रहे हैं, वहां पर क्या है, और कोई नहीं है, आप खुद हो। तो वहां पर आप अपने अंदर झांक कर देख पा रहे हो, अपने अंदर जो बातें आ रही उसको सुन पा रहे हो। तो ये हर वक्त हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन हम इसके मार्गदर्शन को लेते नहीं है। तब कोई हमारी बातें नहीं सुनेगा, तो एक समय के बाद होगा ना कि हम बोलना ही छोड़ देंगे। तो ठीक वैसे ही हमारा अवचेतन मन जो है, उसने बोलना ही छोड़ दिया। वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में चला गया। लेकिन उसे बात करके, उसे याचना करके, जैसे वो प्रार्थना बहुत सुंदर आई थी कल, वो प्रार्थना जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन जागृत होता है। अवचेतन मन को फिर से सक्रिय स्थिति में लाना एक कठिन कार्य है, पर आपको यह करना ही होगा। आपने इसकी अवहेलना कर, इसकी अनदेखी कर और इसे बंद कर गलत किया है।
तो ये हम किसी और के साथ हमने गलत नहीं किया है, हमने अपने आप के साथ ये गलत किया है, इसकी अवहेलना करके, इसको अनदेखा करके, इसको नजरअंदाज करके। तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि वापिस से हम रूठे को मनाएं। तो कोई हमसे रूठ जाता है तो उसको हम नहीं मनाएंगे तो वो हमेशा रूठा ही रहेगा। फिर वो कैसे हमारे साथ फिर से वो पहले की तरह हो पाएगा? वो रिश्ता पहले की तरह नहीं हो सकता। उसी तरह जो अवचेतन मन के साथ हमारा जो रिश्ता है, उसको हमने ही क्या किया है? इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है। इसीलिए अब हमें ही उसे फिर से जागृत करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इस पर जल्द से जल्द काम करने से आप और अधिक गिरने से केवल रुक ही नहीं जाएंगे, बल्कि ये आपको उच्चतर स्तर पर भी ले जाएगा। तो जितनी जल्द हम इस पर काम करें, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि वो और इतना ज्यादा ना गिर जाए, मतलब कि वो इतना ज्यादा सुप्त ना हो जाए कि वो जगाने पर भी ना जागे, बिल्कुल एक वो मृत अवस्था में ना आ जाए। कहने का मतलब यहाँ पर ये आ कि अवचेतन मन पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए आपके शरीर से, इस तरीके से वो ना निष्क्रिय हो जाए कि उसे जगाना कभी भी संभव ही ना हो। तो तो ये ऐसा क्या होता है ना, हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरल पाथ हैं। तो उन न्यूरल पाथ का कनेक्शन पूरी तरह का, हर न्यूरल पाथ का अगर कनेक्शन जो अवचेतन मन के साथ भी जुड़ा है, अगर वो सारे कनेक्शन टूट जाए, तब तो वहां तक पहुंचना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। वही बात यहाँ पर कह जा रही है कि कई सारे कनेक्शन तो टूट चुके हैं, उसी की वजह से वो सुप्त अवस्था में चला गया है। लेकिन कुछ एक कनेक्शन है जिसे हम उससे जुड़कर और भी कनेक्शंस को जोड़ सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, उसे जागृत कर सकते हैं। तो अब और देर ना हो जाए, इस बात का हमें अब इंतजार नहीं करना है, बस अपने काम पर लग जाना है कि भाई मुझे जागृत करना है अपने अवचेतन मन को, जो मेरे साथ हर वक्त और मेरा ही मार्गदर्शन करता है। क्योंकि अब हम इस बात को जान चुके हैं। कुछ कहते हैं ध्यान, कुछ लोग कहते हैं एकाग्रता, पर आपको बस 1 मिनट के लिए अपने मन को खाली करना होता है। शुरुआत में तो यह कठिन अनुभव होगा, पर एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो यह काफी आसान हो जाएगा। तो अवचेतन मन जो है ना, पूरा का पूरा जो भी हमारी हैबिट है, वो हमारे अवचेतन मन में है। तो बोला जा रहा है कि भाई ध्यान के द्वारा कर सकते हैं, या फिर एकाग्रता, अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा के हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल हम 1 मिनट अपने मन को खाली रख लें। तो मन को खाली रखने का मतलब क्या है कि अपने कॉन्शियस माइंड को 1 मिनट रोक देते हैं। तब वो जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, फिर वो धीरे धीरे हम उसके तक पहुंच पाते हैं। जब ये थॉटलेस हो जाएगा, तब तो हम अवचेतन इसके परे जा पाएंगे, नहीं तो हम परे ही नहीं जा पाते। तो बस हमें सोचना बंद कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूंगी कि जो ध्यान, अगर हम ध्यान करें तो ये बिल्कुल संभव हो पाएगा 100% गारंटी के साथ। और उसके बाद भी किन्हीं को लगता कि भाई मैं क्यों 1 घंटे अपने दूं, अगर मैं 1 मिनट अगर ये कर पाऊं, उससे ही मेरा अवचेतन मन जागृत हो जाएगा। तो ये 1 मिनट के लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये होगा। ये इतना आसान नहीं है अपने मन को खाली रखना। तो विचार हमारे जब कम होंगे, ध्यान में क्या होता है, धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती है। तो धीरे धीरे फिर जब विचार कम होंगे, तब हम उन विचारों को फिर भी हम रोक पाएंगे, कम विचारों को। लेकिन जो इतने ज्यादा विचार आ रहे हैं और उसमें आप सोचेंगे कि हम उसे रोक दें, ये तो बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। तो जो भी चाहते हैं अपने अवचेतन मन को जगाना, तो ध्यान जरूर करें, उसके बाद आप जरूर कर पाएंगे। एक बार आप अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, तो जीवात्मा जगत में एक उच्चतर स्तर पर उठना काफी कठिन और धीमा हो जाता है। पर पृथ्वी पर आप तेजी से प्रगति कर सकते हैं।
तो यही कारण है कि हम बार बार मनुष्य रूप में आते हैं इस पृथ्वी पर अपनी आत्मिक विकास के लिए। मन में कईयों के विचार आ रहा था ना कि भाई जीवात्मा जगत से पृथ्वी पे आना ही क्यों, पृथ्वी पर आते तभी तो हम फिर से कर्म बंधन में बंध जाते हैं, और हम ऊपर अगर हो भी जाते तो फिर हमें हमारे नीचे जाने की संभावना होती है। ऐसे विचार आ रहे होंगे कईयों के मन में। तो इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा धीरे ही चलेंगे, लेकिन जीवात्मा जगत में ही रहे तो हम लोग कभी तो ऊंचे ऊपर उठेंगे। लेकिन वो गति इतनी धीमी होती है, मतलब आप सोच सकते हैं 300 400 500 हजारों साल हमें लगते हैं एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंचने में। लेकिन अगर हम मनुष्य जीवन में आकर अच्छे कर्म करें तो हम 70 80 90 100 साल में एक स्तर तो ऊपर जा ही सकते हैं, और हो सकता है आप 2 स्तर भी ऊपर चले जाएं, 2 लोगों को भी पार कर सकते हैं। वो तो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने इस जीवन को कितनी चेतना के साथ, कैसी चेतना के साथ बिताया है। जैसे मैंने आप लोगों को एक सेशन भी भेजा था, 5 लेवल्स ऑफ कॉन्सियसनेस, चेतना के 5 स्तर। तो उन 5 स्तरों को जब आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। पहले तो हमें जानना कि हम चेतना के किस स्तर पर हैं अभी, एट प्रेजेंट, तभी तो हम अपने स्तर को उठा पाएंगे। तो पहले उसको सुनकर चेक कीजिए अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने को वहां कैसे लेकर जाना है, ये भी आप जान पाएंगे। तो उसे जरूर सुने और चेक करें, और आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास में लगे रहें। तो आप अपनी दुष्ट राहों से दूर जा सकते हैं और क्षण भर में भले बन सकते हैं। तो पूरा का पूरा हम पर ही डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कि हम अपने खुद चाहें तो हम एक पल में दुष्ट राह पर भी जा सकते हैं, और एक ही क्षण में हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। एक मन का विचार हमारे कर्मों को बदल सकता है। तो कि एक विचार को आने में, एक अच्छे विचार को आने में कितना टाइम लगता है? एक क्षण ही तो अगर उस विचार के साथ हम अपने कर्मों को बदल लें, तो क्या हम अपने जन्म को नहीं सुधार सकते? क्या हम उस लोक में आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम अपना आत्मिक विकास नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्षमताएं हैं हमारे अंदर। निश्चित रूप से आपको अपने कर्म की राह से होकर चलना होगा, पर यह हल्का और आसान हो जाएगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने की ताकत और हिम्मत आपको ईश्वर देंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर आप सत्य की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और चल पड़ते हैं, तो वहां जो भी कठिनाइयां आएंगी, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, लेकिन वहां पर भी हम साहस से डटे रहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें शक्ति कौन दे रहा है? सीधे हमें सुपर पावर से, सुप्रीम पावर से हमें वो हिम्मत मिल रही है, वो ताकत मिल रही है। तो हम उस राह पर बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे, पूरी पूरी क्षमता के साथ, कि हाँ मैं जा सकता हूँ, कुछ भी आए मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ, बजाय उस परिस्थिति से भागने के। हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी क्षमता आ जाती है कि हम जीवन की कोई भी कठिनाई हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइफ एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम आज मास्टर्स के लाइफ में कोई कठिनाई नहीं है या फिर कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन हम उसे अगर प्रॉब्लम्स के जैसे लेंगे तब शायद हम वहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन हम उसे अगर चैलेंजेस की तरह लेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर चैलेंज को ह्यूमन माइंड ओवरकम करना चाहता है। तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कठिनाई आए, उसे एज अ चैलेंज लीजिए कि ये मुझे लाइफ में कुछ सिखाने आई है, मेरे ग्रोथ के लिए आई है, मुझे इसे पार करना है, इस एग्जाम में मुझे पास होना है। हालांकि जीवात्मा जगत में आपकी प्रगति काफी धीमी पर निश्चित रहती है, वहां पे श्योरिटी है कि आप जाओगे तो आगे ही, पीछे आने का स्कोप नहीं है। लेकिन इतनी धीमी है कि उतना धैर्य बना के रखना भी एक आत्मा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके प्रत्येक पाप की सजा पाने से आप बच नहीं सकते। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें वहां पर वो भुगतना ही है। वहां पर जाकर सारे हिसाब होंगे ही होंगे, सारा लेखा जोखा
होगा ही होगा। उससे आप बच नहीं सकते हैं, चाहे ऊपरी तौर पे आप कितना भी कुछ यहाँ पर दान पुण्य धर्म कुछ भी कर लें, लेकिन जो कर्मों का हिसाब है वो तो होकर रहेगा। तो इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, इस पर काफी गहराई से सोचें। अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले आपके पास कई ऐसे अवसर आते हैं जिनमें आप बुरे से अच्छे बन सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होता है ना, जो भी हम कर्म करते हैं, ठीक है, किसी ने बुरा किया तो देखेंगे आप एक टाइम के बाद वो पृथ्वी पर, जैसे हमने स्टोरी भी सुनी ना जिमी अंकल की, उसमें भी हमने देखा कि उसने इतना बुरा किया। वो पहले पहले तो भाई वो उसको लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरा जीवन काफी सुखी है, लेकिन बाद में वो बीमारी के रूप में वही कर्म उसके उसके शरीर में आए। और उसे वहां पर भी वो क्यों आया कि भाई अभी भी तुम सही राह पर आ जाओ, अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी तुम अपना मन बदल लो। तुम एक बार तो ईश्वर पर विश्वास कर कर सच्ची राह पर चल कर देखो। तो जैसे ही उसको ये अंदर से आया कि नहीं मैं गलत था, जैसे ही स्वीकार भाव आया और उसने प्रार्थना की ईश्वर से, तो ईश्वर कितने दयालु हैं। तभी बोला जाता ना ईश्वर बहुत दयालु हैं, कितने करुणामयी हैं। जो एक बार पुकार से, जो इतना असहनीय दर्द में वो जी रहा था, उसको वो 2 दिन के बाद सिर्फ उसने प्रार्थना की और उसके ठीक 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मतलब वो कष्ट से छुटकारा पा लिया उसने। तो वही बात कहा जा रहा है कि वहां यहाँ पर हमें बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं सुधरने के, लेकिन वो मौका, यदि आप इन मौकों पर बेहतर उपयोग करेंगे तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवात्मा जगत में आपको बहुत आसान सजा मिलेगी। मतलब पृथ्वी पर ही हमें पछतावा हो कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, हमें ये समझ में आ जाए और हम उन चीजों से दूर हो जाएं, उन कर्मों से दूर हो जाएं कि जो भी मैंने किया ठीक है, मैंने अज्ञानतावश किया, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। इस चीज का स्वीकार भाव आ जाए और साथ में ये पछतावा आ जाए कि आगे अब ये मैं बुरे कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं जो कर रहा था वो गलत था, अब मुझे आगे नहीं करना है। तब आपको बहुत आसान, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं भोगना पड़ता, बहुत आसान हो जाता है वहां पर भी जी। दूसरे या तीसरे लोक में जाने के बजाय आप कम से कम चौथे लोक में तो पहुंच ही सकते हैं। तो सोचिए कितनी सारे हमें अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं कि भाई कुछ भी करो, लेकिन जब भी तुम अंदर से, अंतर आत्मा से तुम सुधर जाओ, तो तुम्हें मौका देने के लिए ईश्वर हर वक्त तैयार होते हैं। तो चौथे स्तर पे क्या है, चौथे लोक में, वहां पर हम चाहें तो नीचे भी आ सकते हैं और हम चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास चॉइस पॉइंट होता है। तो वहां पर पूरा का पूरा हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके ऊपर जाएं या फिर दुरुपयोग करके नीचे आए। तो कितना अच्छा है कि हम कम से कम पहले दूसरे और तीसरे लोक में तो नहीं जाएं। वहां पे तो एक जीवन है पृथ्वी लोक के जैसा ही, चौथे लोक में। तो वहां पर पूरी तरह हम अपना देख कर समझ कर हम आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हमारे हाथ में होते हैं। तो डोर हमारे हाथ में थमा दी जाती है परमात्मा की ओर से कि भाई तुमने पछतावा किया, तुमने स्वीकार कर लिया अपनी गलती को, तो अब तुम्हारे हाथ में डोर है, तुम किधर जाना चाहते हो। तो इसलिए गहराई से विचार करें और आप पाएंगे कि अपने आप में तुरंत सुधार लाना अधिक बेहतर है। यस, तो एक बार हम चाह लें तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर एक कहानी सुनाई जा रही है, सतीश की कहानी। आपने सुधार का साहस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा, जो भी आप अगर मन से दुर्बल हैं, अगर आप मन से कायर हैं, तभी आप ये साहस नहीं कर सकते। अदरवाइज ये साहस हमारे अंदर है, बस हमें सामने लाने की जरूरत है। तो कई मामले ऐसे हैं जिनमें आत्माएं बहुत कमजोर होती हैं
और अपनी दिनचर्या बदलने से डरती हैं। उन्हें अच्छा बनने से भय लगता है और सोचती हैं कि ऐसा करने से उनके साथी उनका मजाक उड़ाएंगे और धमकी देंगे, या भले लोग कभी उनका स्वागत नहीं करेंगे, उनकी अवहेलना व उनका अपमान करेंगे, या फिर उन्हें लगता है कि उनका जीवन निराशा से भरा होगा। तो एक बार अगर गलत राह पर चलते हैं और फिर उस भाई चाहकर भी हम सही राह पर आना, हम हमारा मन जो है ना, बार बार हमें ये दिखाता है कि भाई अगर अब तुम सही राह पर जाओगे तो तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें हो सकती है, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई तुमने इतना बुरा किया था, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। या फिर भाई ऐसा फील होता है कि लोग मेरा बहुत बहुत अपमान करेंगे, लोगों को पता चलेगा। तो इसीलिए हम चाहकर भी हमारा मन हमें वापिस सुधरने नहीं देता है। हम उस जोन में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, अगर इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो बल्कि बुरा फंसेंगे और ज्यादा दुनिया की नजरों में हम आ जाएंगे, और जीवन और भी बद से बदतर हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा मन हमें डरा रहा है और हम डर जाते हैं और साहस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा किसके साथ होता है? जो आत्माएं कमजोर होती हैं। तो जो ध्यान करते हैं उनकी आत्माएं कमजोर नहीं होती है, बहुत बहादुर होती है, और वो बहुत सहजता से बहुत सहजता से आगे बढ़ पाते हैं। कोई मतलब एक बार आप अगर फेस कर लो ना सिचुएशन को, बस वो फेस करने की ही साहस लेकर आनी है, उसको सामना करने का साहस हमें लेकर आना होगा। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगी, मेरे ही बेटे का। स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, उसको उसको अपने मन में ऐसा डर आ गया कि मैं अगर कल जाऊंगा तो फिर से मेरे से टीचर पूछेगी, कहीं मेरी इंसल्ट ना करे, कहीं टीचर मुझे बातें ना सुनाए। तो इसलिए वो दूसरे दिन उसकी एग्जाम थी, तो वो नहीं चाह रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे एग्जाम भी नहीं देना है। तब मैं उसे बहुत समझाई कि तुम इस ये सोचने के बजाय कि टीचर मेरे को ऐसे बोल सकती है, ये भाई मुझे सुना सकती है या मेरी इंसल्ट कर सकती है, ये भी तो सोचो कि हो सकता है कि टीचर कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि जिस चीज की वजह से तुमको लग रहा है कि टीचर नाराज होगी, तो वो चीज तो तुम्हारे स्कूल में ही है, क्योंकि इसने ये मोबाइल फोन लेके चला गया था और इन लोग के स्कूल में अलाउ नहीं है तब। और वो जमा हो गया, तो इसको लगा कि भाई कल टीचर ने लास्ट पीरियड में लिया है, अब बाकी कल के पीरियड में जितने भी टीचर आएंगे मुझे सुनाएंगे। लेकिन जब मैंने उसे समझ ये चीज बोली ना कि जब वो चीज ही तुम्हारे पास नहीं है तो क्या बोलेंगे टीचर, अब तो टीचर और भी रिलैक्स रहेंगे कि चलो इस बच्चे के पास फोन ही नहीं है तो आज इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तब उसके बाद दिमाग में ये बात जम गई, फिर वो गया स्कूल, उसने एग्जाम दे दी। तो वही है, मैंने इसको बार बार कहा कि कोई भी सिचुएशन को फेस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर सुनाना होगा तो तुम 15 दिन के बाद भी जाओगे स्कूल, तब भी मैम बोलेगी। तो वही है फ्रेंड्स, कि कई बार हमारे मन में हमारा ही मन इतना हमें भयभीत कर देता है कि हम उस परिस्थिति को फेस ही नहीं कर पाते हैं, कि पता नहीं क्या होगा। तो हमें फेस करना है, हमें साहस रखना है हर परिस्थिति को सामना करने की। तो यहाँ सतीश नामक एक आत्मा की एक सच्ची कहानी दी जा रही है। यह कहानी आपको यह बताएगी कि आप कितने गलत हो सकते हैं। सतीश की आत्मा भली थी, पर बचपन में उसे कई बुरी संगतों से गुजरना पड़ा था। सतीश जब केवल 5 वर्ष का था, उसकी उसी समय उसकी माँ, जो अपने जीवन के तीसरे दशक में थी, परलोक सिधार गई। उसके पिता ने उसे अकेले ही पालने का फैसला किया, पर वे ऐसा नहीं कर पाए, और उन्होंने वह यह कहते हुए दूसरी शादी कर ली कि ऐसा करना उनके बेटे के लिए आवश्यक था, पर यह सच नहीं था। तो फ्रेंड्स, एक बिन माँ का बेटा, तो उसकी भाई एक परवरिश बाप के कंधों पर आ जाए, तो ये तो भाई मुश्किल तो होता है एक पुरुष के लिए एक बच्चे की देखभाल करना, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो कामनाओं और वासनाओं में वशीभूत होकर उसने दूसरी शादी की, और सारा का सारा ये डाल दिया अपने बेटे पर।
भाई बेटे की वजह से कर रहा हूँ। सौतेली माँ को सतीश शुरुआत से ही पसंद नहीं था। वह पहले ही दिन से सतीश से नफरत करने लगी, पर उसने अपनी नफरत भरी भावना अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने दी, जैसा कि हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है। पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था, ठीक वैसा ही। उसके अपने बच्चे होने के बाद वह सतीश की पूरी तरह से उपेक्षा करने लगी। उसने यह कहते हुए सतीश को निचले वर्ग और सस्ते बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया। प्रीति प्लीज अवेयर रहो, तुम्हारा बार बार अनम्यूट हो रहा है। उसके अपने बच्चे होने के बाद, हाँ, उसने यह कहते हुए सतीश को निचले वर्ग और सस्ते बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया कि सतीश को संभालना अब उसके बस की बात नहीं है और उसके बच्चों पर उसकी संगत का बोझ पड़ रहा है। एक सेकेंड में सभी को दीदी कोई अनम्यूट है? हाँ, तो वहां पर भाई आज माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का प्यार नहीं मिला, हर समय इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हर समय इसको इंसल्ट किया जा रहा है, तो वो बच्चा कैसे फल फूल सकता है, कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता है, कैसी उसके अंदर अच्छी आदतें डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए वो कुछ ऐसे काम करने लग गया कि वो उसको करेक्टर लेस बना रहा हो, चाहे जो भी हो, तो उसी का फायदा उठाकर उसकी माँ ने उसे बोर्डिंग में डाल दिया। तो सतीश के बोर्डिंग स्कूल का माहौल काफी भयानक था। वह वहां बुरी संगत में पड़ गया और गलत आदतों का शिकार हो गया। स्कूल छोड़ने तक सतीश के पिता गुजर गए और उसकी सौतेली माँ बिना कुछ कहे सुने सब कुछ समेटकर शहर छोड़कर चली गई। सतीश के पास न पैसे थे न कोई देखभाल करने वाला। अब वह अपना जीवन स्कूल के आवारा दोस्तों के संग बिताने लग गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। अपने दो दोस्तों की संगत में वह दूसरे अमीर लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती करता और यह जताने की कोशिश करता कि वह भी एक अमीर घराने का लड़का था। वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता। इसके बाद वह उनके साथ धोखा करता, उन्हें धमकी देना शुरू कर देता, साथ ही उन्हें उत्पीड़न भी करने लगता। सतीश और उसके दोस्त एक शहर से दूसरे शहर घूमते और अमीर लड़के लड़कियों का फायदा उठाते। तो पूरी तरह से वह बुरे कर्मों में लग गया और उसे अब उसके पास लाचारी थी कि कोई है ही नहीं उसका करने वाला, तो उसे करना ही पड़ेगा अपना पेट पालने के लिए। तो उसी लड़कों के साथ रहना, उनके हिसाब से वो सारे काम करने लग गया जो उसे नहीं करने चाहिए थे, और शायद वो नहीं करता, लेकिन मजबूरन वो इस काम में पड़ गया और उस पढ़ने के बाद तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो एक दिन जब वह अपने दोस्तों के संग ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो उसने एक अकेली लड़की को देखा। वेशभूषा से वह लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, इसलिए सतीश और उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती करना शुरू कर दी। लड़की बड़ी शर्मीली और संकोची स्वभाव की थी, इससे वे उसके और पीछे पड़ गए। एक स्टेशन पर लड़की उतर गई और अपने घर के लिए चल पड़ी। उन्होंने उसका घर तक पीछा किया। वह अमीर नहीं थी, पर इसके बाद भी वे सभी उसे दोस्त बनाने के लिए सहमत करते रहे। किसी तरह सतीश उससे दोस्ती करने में सफल हो गया। उन दोनों में प्रेम हो गया। सतीश के स्वभाव के विपरीत वह लड़की बहुत ईमानदार और नेक दिल थी और सतीश उससे गहरा प्यार करने लग गया। पर उसे उसे शादी करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि आदत न होने की वजह से वह सीधे सच्चे रास्ते पर नहीं चल सकता था। लड़की को यह बताने से उसे डर लगता था कि वह एक आवारा और धूर्त लड़का है, क्योंकि वह मानता था कि लड़की उसे एक बड़े घर की व्यक्ति समझती थी। इसे इस बात का भी डर था कि यदि वह सीधे रास्ते पर चलना आरंभ करता तो उसके दोनों साथी उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे इस बात की आशंका थी कि उसके दोनों दोस्त लड़की को सारी बात बता देंगे और हो सकता है ऐसा करने से उसे धमकी भी दे। तो कितना कुछ उसके मन में खुद ही वो एज्यूम कर रहा है कि उसे पता चलेगा तो वो ये कर सकती है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बजाय अगर वो एक बार साहस करके वो खुद ही अपने मुंह से उस लड़की को सारी इस कहानी सुना देता। देखिए, अगर सच्चा प्यार होता, अगर प्यार है, तो वो क्या धन के लिए उसे छोड़ देती कि भाई वो एक बहुत अमीर लड़का नहीं तो उसे छोड़ देगी वो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके मन में ही इतने सारी बातें, इतने अजम्पशन चल रहे हैं, उसके वजह से वो साहस ही नहीं कर पाया और वो डर गया। इधर लड़की की संगत में आकर सतीश अपने दोनों दोस्तों से दूर होना चाहता था। देखिए, अब यह चाह रहा है सुधरना,
क्योंकि उस लड़की की संगत ऐसी थी जिसकी वजह से इसके अंदर सुधार आ रहा है, मन परिवर्तित हो रहा है और सुधरने की कोशिश करना चाहता था। सतीश सही रास्ते पर चलना तो चाहता था, पर अपनी दुर्दशा से निकलने का कोई रास्ता ना पाकर वह काफी निराश हो जाता। लड़की के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था। दूसरी तरफ लड़की इतनी ईमानदार थी कि यदि वह उसे सारी सच्चाई बता देता तो वह उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती। ऐसा अभी भी वो सोच रहा है। सतीश असमंजस में था कि वह दुष्टता की राह पर कैसे छोड़े, कैसे अपने दोनों साथियों से संबंध तोड़े, कैसे एक ईमानदारी भरा जीवन जिए और एक भला इंसान बने। कायर सतीश उस लड़की के प्यार में गहरा डूब चुका था। देखिए यहाँ पर उसके मन में दुविधा चल रही है कि वो करे क्या नहीं करे। छूटने का डर कि भाई जो है वो भी छूट जाएगा और जो नहीं है पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही हमारे साथ इस जीवन में भी होता है कि कुछ भी हम नया करने के पहले ये सोचते हैं कि ये करूं कि नहीं करूं, जो कर रही हूं उसमें जो ठीक है वो भी फिर रहेगा कि नहीं रहेगा ये नया करने से। देखें आप भी, देखिए गौर से अपने जीवन में कि कुछ ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर साहस लेकर आना है नया करने के लिए। तो कायर सतीश उस लड़की के प्यार में गहरा डूब चुका था, पर इतना गहरा प्यार होने के बावजूद उसमें अपने बुरे रास्ते को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यदि लड़की को सच पता चलेगा तो निश्चित रूप से वह उसे नफरत करने लगेगी। अब वह अपने बुरे जीवन को लेकर काफी पछताने लगा, पर फिर भी उसमें सुधारने सुधरने की हिम्मत नहीं जुटती। यह सोचकर कि वह कभी उस लड़की को सुखी नहीं रख पाएगा, कभी सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल पाएगा, एक दिन बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया। उसने एक अच्छा मौका गवा दिया था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया होता, वह एक अच्छा इंसान बन जाता और एक उच्चतर स्तर में चला जाता। देखिए ये मौका मिला था उसे सुधरने का, लेकिन केवल अपने डर की वजह से, साहस नहीं होने की वजह से वो इस मौके को भी गवा दिया। तो सतीश की कायरता ने उसके जीवन को बर्बाद कर डाला। यदि उसने लड़की से खुलकर ईमानदारी से कहने की हिम्मत दिखाई होती तो यह जान पाता कि उनके उसके उन्हीं दोस्तों के जरिए जो उसे लड़की से अलग करना चाहते थे, लड़की को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तो उसके दोस्तों ने पहले ही बता दिया था उस लड़की को। दरअसल वे पहले ही लड़की को सब कुछ बता चुके थे, पर इसके बावजूद लड़की ने मन ही मन सतीश से शादी करके उसे सुधारने का फैसला कर लिया था। वह बस यह देखना चाहती थी कि क्या सतीश उसे सचमुच प्यार करता था या नहीं। पर सतीश तो उसे बिना एक शब्द कहे छोड़कर जा चुका था। सचमुच कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने। तो वो तो केवल ये चाह रही थी कि वो अपने मुंह से मुझे सारी बात बताए और वो अपनी गलती स्वीकार करे। लेकिन वो ऐसा ना करके क्या हो रहा है कि भाई उधर दोस्त उसके सामने कुछ और कह रहे हैं और वो उसे पूरी तरीके से दूर करना चाह रहे हैं कि ये फिर से सुधरने की राह पर नहीं जाए, ये हमारे साथ ही रहे और हमारे साथ ही हमारे कामों में साथ दे। तो वो इधर खींच रहे हैं और वो लड़की के प्यार में पड़कर वो सुधरना चाह रहे हैं। तो इन दोनों के खींचे खिंचाव में क्या हुआ, वो हार कर चला ही गया। आप में अपनी समस्याओं का सामना करने और अपने आप में सुधार लाने की हिम्मत होनी चाहिए। बुरे से अच्छे बनने के लिए किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहिए। कितनी अच्छी पंक्ति है ये। ऐसे मौके को गंवाने के बाद इस पूरी दुनिया में फिर दूसरा मौका पाना असंभव के बराबर होता है। इस मामले में सतीश को उस लड़की की मदद मिल सकती थी यदि उसने लड़की को यह बताने की हिम्मत जुटाई होती कि वह उससे कितना गहरा और सच्चा प्यार करता था। तो यही समझना है फ्रेंड्स कि हम क्या क्या होता है ना, कई बार केवल मटेरियल चीजों तक ही उलझ कर रह जाते हैं कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मेरे पास से जो है वो भी चला ना जाए, तो इसलिए हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो हमें यही समझना है कि भाई हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम साहस जुटाएं। अगर सच है हमारे साथ तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर इस बात को हम अपने अंदर उतार लें तो ये साहस भी अपने आप आगे आएगा। तो सच्चाई के आगे
कुछ नहीं हो सकता। सच में बहुत शक्ति होती है। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर था आज का हमारा लेसन।